दोस्तों आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम विज्ञान के अति महत्वपूर्ण 39 प्रश्न लेकर आए हैं, टॉप 39 प्रश्न, जो कि हर एक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मॉक टेस्ट के रूप में इन्हें सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। प्रोटीन का संश्लेषण होता है, तो आपके पास 4 ऑप्शन है। प्रोटीन का संश्लेषण होता है तो आपके पास 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा सही होगा? पहले का बी सही है, ठीक है, बी राइबोसोम। तो राइबोसोम में जो है प्रोटीन का संश्लेषण होता है, राइट ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है, माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है। प्रश्न नंबर 2 का है सी, श्वसन से, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है श्वसन से। अगला प्रश्न है, कोशिका के अंदर का निर्माण, कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? ठीक है, कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? आपके पास 4 ऑप्शन हैं, इसका राइट आंसर है डी, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा जो है ऊर्जा प्रदान होती है, ठीक। अगला प्रश्न है, पादप कोशिका में डीएनए होता है, पादप कोशिका में डीएनए होता है। प्रश्न नंबर 4 का आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, सभी में होता है, ठीक है। केंद्रक में डीएनए तो पाया ही जाता है, हरित लवक में भी पाया जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए की मात्रा पाई जाती है। हरित लवक का मतलब हो गया क्लोरोप्लास्ट, ठीक, केंद्रक मतलब हो गया न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया तो माइटोकॉन्ड्रिया ही है, ठीक है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कौन से अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? ठीक, मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? प्रश्न नंबर 5 का आंसर नंबर हो जाएगा बी, दीर्घास्थ में, ठीक है। कहाँ बनती हैं? लसिका दीर्घास्थ अस्थि में बनती हैं, दीर्घास्थ, ठीक है। अगला प्रश्न है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ठीक है, इनकी खोज किसने की थी? ठीक है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, यानी इस सिद्धांत को किसने दिया था? प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, स्लाइडेन स्वान ने, ठीक है, स्लाइडेन स्वान ने, ठीक है। स्लाइडेशन से स्लाइड से याद कर सकते हैं, स्लाइड मतलब तैयार करना, यानी कि जो लैब में तैयार की जाती है, ठीक है, उसी पे हम कोशिका रखते हैं। इस तरीके से रखो। कोशिका का जो रिसर्च है, यानी कि हम देखते हैं माइक्रोस्कोप के जरिए, तो स्लाइड बनाकर करते हैं। तो स्लाइड कोशिका का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? स्लाइडन और स्वान ने किया था, ठीक है। अगला है, अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है, अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। 7 का आंसर हो जाएगा डी, तरुण पुष्प कलिकाओं में, ठीक है। कहाँ पर? तरुण पुष्प कलिकाओं में, तरुण पुष्प कलिकाओं में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, एटीपी का निर्माण होता है, एटीपी का निर्माण होता है। प्रश्न नंबर 8 का आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, सी, माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का निर्माण होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। अगला है, किस दूध में लैक्टोज शक्कर का प्रतिशत अधिक होता है? ठीक है, दूध में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाया जाता है, लैक्टोज नाम की उसमें, ठीक है। इस तरीके से देखेंगे, यहाँ दूध में लैक्टोज शक्कर का प्रतिशत अधिक होता है, तो किसके दूध में जो है लैक्टोज शक्कर का अधिक होता है, शक्कर अधिक होती है, यानी कि प्रश्न नंबर 9 का आंसर हो जाएगा डी, सभी में होता है, ठीक है। जहाँ की गाय के दूध में भी लैक्टोज शक्कर अधिक होती है, स्त्री का दूध इसमें भी होती है, बकरी का दूध सभी में होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोफोबिया रोग है, हाइड्रोफोबिया रोग है, किससे संबंधित है? ठीक है, हाइड्रोफोबिया रोग। प्रश्न नंबर 10 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। ये एक विषाणु द्वारा फैलता है, यानी वायरस के द्वारा हाइड्रोफोबिया। ज़्यादातर ये जो कैनाइन, ये कुत्ते होते हैं ना, ये जिनके दांत बड़े होते हैं, ठीक है, तो कुत्ते, बंदर, इन सभी से हाइड्रोफोबिया रोग ज़्यादातर फैलता है। अगला प्रश्न है, सबसे ज़्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी कौन सा है? यानी कि सबसे ज़्यादा दिनों तक जीवित जो पक्षी रहता है वो कौन सा पक्षी है? प्रश्न नंबर 11 का आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच की लाइफ टाइम यानी लाइफ जो है इनकी ज़्यादा होती है, ऑस्ट्रिच की सबसे अधिक दिनों तक जीवित रहता है। चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है? चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है? प्रश्न नंबर 12 का आंसर हो जाएगा ए,
ठीक है, मैमेलिया का है। चमगादड़ जो है मैमेलिया के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, एथलीट फुट बीमारी होती है, एथलीट फुट बीमारी होती है किसके द्वारा होती है? ठीक है, प्रश्न नंबर 13 का हो जाएगा बी, फफूंद के कारण, यानी फंगस, फफूंद के कारण होता है। ठीक है, फफूंद के कारण होता है। अगला है, लीची में पाया जाने वाला भाग, लीची में खाया जाने वाला भाग क्या कहलाता है? ठीक है, लीची में खाया जाने वाला भाग क्या कहलाता है? 4 ऑप्शन आपके पास हैं यहाँ पर। ठीक है, लीची में हम कौन सा भाग खाते हैं? प्रश्न नंबर 14 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, यानी एरिल। कौन सा? एरिल। ठीक है, एरिल। लीची के भाग कौन सा खाते हैं हम? एरिल भाग खाते हैं। लॉन्गर हैंड्स, ठीक है, लॉन्गर हैंड्स की द्विपिका पाए जाते हैं, लॉन्गर हैंड्स की द्विपिका पाए जाते हैं। ठीक है, किस में पाए जाते हैं? प्रश्न नंबर 15 का आंसर हो जाएगा बी, पैंक्रियाज में, पैंक्रियाज। ठीक है, जिसे हिंदी में कहते हैं अग्नाशय। ठीक है, पैंक्रियाज में। अगला है, रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाले प्रथम वैज्ञानिक। ठीक है, रुधिर परिसंचरण की खोज करने वाले प्रथम वैज्ञानिक कौन है? ठीक है, प्रश्न नंबर 16 का आंसर हो जाएगा ए, विलियम हार्वे, विलियम हार्वे। ठीक है, विलियम ऐसे समझ लो कि वो विलियन बना रहे हैं, विलियन का मतलब हो गया यहाँ पर एक केमिकल तैयार कर रहे हैं। ठीक है, परिसंचरण हो रहा है, हमारे खून में दौड़ रहा है, तो इसकी खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने की। हाई स्पीड से खून दौड़ रहा है, इस तरीके से याद कर सकते हैं इसे घुमा के। ठीक है, विषाणु की खोज किसने की थी, यानी वायरस की खोज किसने की? 17 का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, इवानोस्की ने। किसने की थी? इवानोस्की ने। विषाणु की खोज किसने की? इवानोस्की। अगला प्रश्न है, कुत्ते के काटने पर वायरस के द्वारा जो रोग उत्पन्न होता है वह कहलाता है। अभी ये प्रश्न ऊपर पूछा गया है, थोड़ा सा प्रश्न घुमा के पूछा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हाइड्रोफोबिया रोग कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम की, यानी जीवाणु की खोज किसने की? पहले पूछा गया था वायरस का, इस बार पूछा जा रहा है बैक्टीरिया की खोज किसने की। ठीक है, 19 का आंसर हो जाएगा डी, ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक ने जो है बैक्टीरिया की खोज की थी। अगला प्रश्न है, शकरकंद में भोजन संग्रहित होता है, शकरकंद में भोजन संग्रहित होता है। ठीक है, तो किसमें होता है? आपके पास 4 ऑप्शन है, 20 का राइट ऑप्शन है ए, स्तंभ में। ठीक है, किसमें होता है? स्तंभ में। ठीक, ओके। अगला प्रश्न है, हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है? हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है? ठीक है, प्रश्न नंबर 21 का हो जाएगा बी, प्रकंद होता है। कौन सा होता है? प्रकंद। हल्दी के पौधे का खाने योग्य का हिस्सा होता है प्रकंद। अगला प्रश्न है, लिम्फोसाइट, ठीक है, रक्षा करती हैं, लिम्फोसाइट रक्षा करती हैं, किससे करती हैं? तो 22 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, रोगाणुओं से। रोगाणुओं से बचाने का जो काम है वो लिम्फोसाइट यानी WBC करती हैं। कौन सी? WBC जो होती हैं वाइट ब्लड सेल्स, वही काम करती हैं। आपातकालीन ग्रंथि है, आपातकालीन ग्रंथि है कौन सी? 23 का है एड्रिनल। ठीक है, एड्रिनल। तो एड्रिनल जो ग्रंथि है तो वो आपातकालीन ग्रंथि के नाम से जानी जाती। चलो अच्छा, इस तरीके से याद कर सकते हो। पेलांग्रा रोग किस पोषक पदार्थ की लगातार कमी से होता है? पेलांग्रा रोग, ठीक है, किस पोषक पदार्थ की लगातार कमी से होता है? ठीक है, 24 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नियासिन। नियासिन, नियासिन की कमी के कारण जो है पेलाग्रा रोग जो हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कहलाती है। ये तो बहुत ही ज़्यादा चर्चित और प्रचलित, ज़्यादातर सभी लोग बताते हैं कि इसको जरूर याद कर लेना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी। ठीक है, मास्टर ऑफ ग्लैंड कहलाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, रक्त कब्रगाह किसे कहा जाता है? ठीक है, रक्त कब्रगाह किसे कहा जाता है? 26 का आंसर हो जाएगा ए, प्लीहा को कहा जाता है। ठीक है, किसे कहा जाता है?
प्लीहा को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कौन सा खनिज लवण, ठीक है, शरीर में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है, सबसे अधिक मात्रा में, ठीक है, कौन सा खनिज लवण शरीर में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है? 27 का आंसर हो जाएगा बी, कैल्शियम। कैल्शियम अधिक मात्रा में पाया जाता है। जितनी भी बोन्स हमारी होती हैं सबसे ज़्यादा हमारा ढांचा यही उसमें शरीर के अंदर है, तो जो कैल्शियम के द्वारा बनाया जाता है बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। लड़का पैदा होगा जब, लड़के के लिए अगर लड़के का जन्म होगा तो उसके लिए यहाँ पर गुणसूत्र कौन सा मतलब मेन होगा बताइएगा। इसमें से 28 का आंसर क्या होगा? सी होगा तुम्हारा। एक्स वाई अगर गुणसूत्र इसमें हैं, ठीक है, यानी एक्स और वाई, तो वहाँ पर लड़का होगा। अगर एक्स एक्स है तो वो लड़की होगी, ठीक है, ये तो पता ही होगा। अगला है स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है। स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है, ठीक है, तो 29 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, यूरिया, ठीक है। तो हमारे मूत्र में जो है यूरिया की अधिक मात्रा में होती है, यानी कि होती है, ठीक है। श्वसन दर सबसे कम होती है, श्वसन दर सबसे कम होती है। 30 का आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा निद्रा में खर्राटे भरते समय, ठीक है, श्वसन दर सबसे कम होती है, ठीक है, श्वसन दर याद रखना, ठीक है, निद्रा में खर्राटे भरते समय। अगला है न्यूक्लियस की खोज किसने की? न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? 31 का आंसर हो जाएगा सी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन, जो कि कॉर्क यानी कि पेड़ की छाल से रिसर्च की थी उन्होंने, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि फार्म संस्थान स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि फार्म कहाँ स्थित है बताइएगा। अंतर्राष्ट्रीय पूछा गया है, 32 का हो जाएगा आंसर बी, लंदन में। लंदन में जो है अंतर्राष्ट्रीय कृषि फार्म संस्थान स्थापित है। चलो, भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान ये कहाँ पर है बताइएगा। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है, 33 का आंसर ए, लखनऊ में, ठीक, ओके। अगला आंसर है फेफड़ों में रक्त पहुंचाने वाला अंग। फेफड़ों में रक्त पहुंचाने वाला अंग, ठीक है, तो बताइएगा यहाँ पर 34 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, दाया अलिंद, दाया जिसे कहते हैं अलिंद, ठीक, दाया अलिंद जो है फेफड़ों में रक्त पहुंचाता है, ठीक है। अगला है रक्त का कौन सा कण जीवाणु से रक्षा करता है? रक्त का कण जीवाणु से रक्षा करता है, कौन सा ऐसा है? श्वेत रक्त कण है, कौन सा है? 35 का आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है, WBC के बारे में बताया था ऊपर भी। अगला आंसर है वायुमंडल में भारी गैस कौन है? ठीक है, वायुमंडल में भारी गैस, ठीक है, कौन है? 36 का आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा CO2। CO2 ये भारी गैस और ड्राई गैस के नाम से भी जानी जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न है मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? ठीक है, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि बतानी है। 37 का आंसर हो जाएगा बी, पीयूष ग्रंथि। पीयूष को ही पिट्यूटरी कहते हैं, मास्टर ऑफ ग्लैंड कहते हैं, ठीक है, तो ये सब पीयूष ग्रंथि वही है ग्रंथि, ठीक है, पिट्यूटरी को ही कहते हैं। अगला है स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? ठीक है, तो 38 का आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, ठीक है, 98.6 फ़ारेनहाइट या बोलते हैं 37 डिग्री सेल्सियस। तो ये दोनों यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है मानव शरीर को कितने निकोटिनिक अम्ल की प्रतिदिन आवश्यकता होती है? ठीक है, यहाँ पे बताना है मानव शरीर को कितने निकोटिनिक अम्ल की प्रतिदिन आवश्यकता होती है। 39 का आंसर हो जाएगा बी, 15 ग्राम। तो 15 ग्राम। ये कुछ आज के महत्वपूर्ण टॉप 39 प्रश्न थे जो कि हर प्रकार से देख सकते हैं यहाँ पर इतने सरल भी नहीं थे, काफ़ी कठिन थे, कुछ नए आप लोगों को सीखने को मिले होंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारी वीडियो छोटी सी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।